नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 8 मई 2024 को रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम आ चुका है। रीट पात्रता परीक्षा में लेवल 1 में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए वो 62.33% यानी 3,14,195 विद्यार्थी, और लेवल 2 में 44.69 यानी 8,79,671 बच्चे हैं वो रीट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जितने विद्यार्थी, जितना प्रतिशत इनका उत्तीर्ण का रहा है, जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके लिए जनवरी 2026 में अध्यापक भर्ती प्रस्तावित है, तो आज परिणाम आए, कल से आप जुट जाए तैयारी की, क्योंकि ये 6-7 महीने का समय कोई ज़्यादा नहीं है। 7 महीने 8 महीने आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, अभी से आप प्लानिंग बनाएंगे, अभी से आप जो सिलेबस को निर्धारित करेंगे और आप एक प्रकार से रणनीति बनाएंगे, तो आप अध्यापक भर्ती के अंदर आपका स्थान सुनिश्चित हो पाएगा। आपका जो है वो सुखद परिणाम मिल पाएगा आपको। कहने का अभिप्राय यही है कि अब आप बिना किसी समय गवाए तैयारी में जुट जाइए आप। यानी अब आपको समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उनके लिए बहुत बड़ा ये सुनहरा मौका है। कहने का अर्थ इतना ही है कि आप लोग अब ये नहीं है कि एक दिन 15 महीने 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस लंबा है, क्योंकि शिक्षण विधियां है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और जो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अन्य कई प्रकार के आपके विषय है। सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। और जिनका परिणाम नकारात्मक है, यानी जो उत्तीर्ण नहीं हुए, उनको निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया और पात्रता परीक्षा की जो प्रक्रिया ये कभी रुकती नहीं है, ये निरंतर लगातार चलती रहेगी। इसको अंतिम न माने आप मान लीजिए इस भर्ती में आप 1 नंबर से इस तो पात्रता परीक्षा में 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से अगर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों की तैयारी अच्छी थी। इस बार जो होगा, इस बार जो भी भर्ती परीक्षा होगी या पात्रता परीक्षा होगी, आपका 100% परिणाम आएगा, और जो हुआ है उसको वो अच्छा मान के आगे बढ़े। असफलता को ताकत बना ले। असफलता व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसमें उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जहां कमियां रही हैं उसमें आप सुधार करके आगे बढ़े, यही हमारे पास एक विकल्प है और यही सच्चाई है। जहां मान लीजिए आप रह गए तो अब छोड़ दीजिए पीछे की बातें, क्यों रह गए, कितने नंबर क्यों है, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से। अब आगे बढ़िए, आगे की सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि 2011 में मेरी बीएड हो चुकी थी, और 2012 में 11 में वो पात्रता परीक्षा आई थी, रीट जो आरटेट जिसको बोलते हैं। आरटेट जो आई थी साथियों, उस आरटेट में मैंने परीक्षा दी और मैं उसमें रह गया। मेरे 89 नंबर बने। 90 नंबर यानी 90 नंबर चाहिए थे, लेकिन मेरे 89 बने और मैं परीक्षा से वंचित रह गया। थर्ड ग्रेड भर्ती एग्जाम से मैं वंचित रह गया। मेरे साथी बहुत सारे थे, उस समय थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती आई थी और लगभग लग चुके थे, मैं रह गया। फिर मैं निराश भी हुआ। मैंने सोचा मेरे 1 नंबर और आ जाता तो मैं भी टीचर बन जाता। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। अगर मैं वहां लग जाता तो मेरे से फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मैं तैयारी नहीं कर पाता, और आज मैं स्कूल व्याख्याता नहीं होता। होता कि नहीं होता वो आगे की बात है, लेकिन जब लग जाता तो इतनी तैयारी नहीं हो पाती। फिर जब बेरोजगार रह गए और हुआ ही नहीं, तो विकल्प क्या बचा? फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड विकल्प बचा, उसकी तैयारी में फिर जुट गए, क्योंकि अब तो रह गए। फिर 2016 में रीट पात्रता परीक्षा आई, उसमें मैंने उत्तीर्ण कर ली थी 2016 में। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ये एक जो होता है वो अच्छा आप पॉजिटिव मान के चले, इसको सकारात्मक लेके चले कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बहुत सारे विकल्प खुले होते हैं हमारे सामने, तो आपको कोई किसी प्रकार की निराशा नहीं रखनी है। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि रीट में रह गए, कोई बात नहीं, हम अगर अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी जो भर्ती आगे है उसकी तैयारी में जुड़ जाए तो 3-4 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, और फिर आप अगली जो रीट पात्रता परीक्षा आती है उसमें आप
परीक्षा में अपना जो है भाग्य आजमा सकते हैं, उसमें आप परीक्षा दे सकते हैं, वो आपकी 100% उत्तीर्ण होगी, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो कभी न कभी काम आती है, तैयारी कभी यूँ ही नहीं जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सरस्वती जो है विद्या की देवी किसी का ऋण नहीं रखती हैं, ईश्वर जो है उसके कर्म का फल अवश्य देता है। अगर उस किसी कार्य में अगर भक्ति आती है, तो वो कर्म बनता है, क्योंकि कर्म का फल है वो ईश्वर अवश्य देता है। इसलिए आप निराश न हो, और जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो अभी से जुड़ जाएं तैयारी के। आप चाहे कर्ण जी के हो, चाहे आपकी जो शिक्षण विधियां हो, व्याकरण हो, जो भी आपके सिलेबस में उस सिस्टम से तैयारी करें, क्योंकि आपकी शिक्षण विधियां हैं वो भी बहुत ज्यादा है। आपकी अगर शिक्षण विधियों की मैं बात करूं तो ये देख लीजिए 230 पेज का एक रजिस्टर है शिक्षण विधियों का। ये इतनी शिक्षण विधियां है, आपके सेकंड ग्रेड से भी जाता है। मान लीजिए भाषा संबंधी प्रमुख शिक्षण है, गद्य शिक्षण, पद्य, नाटक शिक्षण, पठन शिक्षण, लेखन शिक्षण, जितने भी खेल विधि, बुनियादी विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री है, और दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, ये जितने भी आपके हैं वो सिलेबस लंबा है, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। यही सबसे बड़ा जो आपके पास विकल्प है, क्योंकि अब आपका समय बहुत स्वर्णिम है, क्योंकि बड़ी भर्ती आएगी जनवरी 2026 में प्रस्तावित है, और बड़ी भर्ती आएगी थर्ड ग्रेड की, L1 L2 की, और आएगी तो आप लोग, अगर जो व्यक्ति अभी से जुनून जोश और जो जज्बे के साथ तैयारी करेगा वो बाजी मार जाएगा, और वो समय गवाएगा, क्योंकि ये जो आपका 7-8 महीने का समय जो है वो महत्वपूर्ण है। जो समय गवाएगा और वो इंतजार करेगा कि अभी तो समय पड़े, तो फिर वो कुछ हाथ नहीं लगने वाला नहीं है। आप अंडर 100, अंडर 200, 300 मान के तैयारी शुरू कर दें, फिर आपका 100% परिणाम आएगा, और सुखद आएगा, क्योंकि 20,000 मान लीजिए, 30,000 मान लीजिए भर्ती आनी है, तो 20-30,000 का तो होना ही है। अब वो किसका होना है उसमें हमें निर्णय करना है कि हमारा ये मेरी एक पोस्ट पक्की है, क्योंकि 20-30,000 का जब होगा हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, और फिर उनका हो जाएगा, तो हमारा फिर मन करेगा कि यूं समय गवा दिया और तैयारी नहीं की, तैयारी करता तो मेरा भी हो जाता। इसलिए आप अब छोड़ दीजिए इधर उधर की बातें, या मान लीजिए जो परिवार के आपके अन्य कोई काम, अब आप जो है थर्ड ग्रेड भर्ती में आप जुट जाएं, उनकी तैयारी में जुट जाएं, उसकी तैयारी प्लानिंग से करें आप, क्योंकि समसामयिकरण जीके भी, और शिक्षण विधि भी, और जीके भी, सब आपको पढ़ना है, और जो आपके मनोविज्ञान भी आपको पढ़ना है। तो मनोविज्ञान है, शिक्षण विद्या, वो तो आपकी बुक बाजार में आ रही है, उनको तो अभी से शुरू कर दें आप, और अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि रीट में पढ़ी हुई बात भी आपकी काम आएगी अब, और जो अब पढ़ेगा वो रीट वाली बातें याद आती रहेगी कि हाँ ऐसा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि रीट परीक्षा देते ही वो तैयारी में जुट गए, और वही वो फिर 5वीं रैंक, 10वीं, 20वीं रैंक उनकी आती है, क्योंकि वो इंतजार नहीं करते कभी। जब हम इंतजार करते रह जाते हैं तो उसका परिणाम है वो बड़ा दुखद होता है। वो क्योंकि फिर हम फिर उस भर्ती में मान लीजिए रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। एक मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि आजकल एआई का जमाना है, और बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जितने भी मैनेजर है पुराने, उनको एआई का नॉलेज अगर नहीं है और बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, वो समय के साथ नहीं चल रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, एआई का नॉलेज नहीं रख रहे हैं, उनको कंपनी निकाल देती है, क्योंकि कंपनी में तनख्वाह वो ज्यादा ले रहे हैं, और उनको इसलिए वो बाहर कर देते हैं क्योंकि एआई का नॉलेज नहीं है। इसलिए कईयों को जो एआई का नॉलेज होता है, जो उम्र दराज भी होते हैं, वो पुराने भी होते हैं, वो व्यक्ति है वो जमे रहते हैं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। ऐसे ही हमारे साथ समय का सदुपयोग करेंगे, और जज्बा रखेंगे, मन में सपना रखेंगे, आंखों में अगर सपना आगे बढ़ने का, अगर कोई जुनून है आपके अंदर की मुझे अब इस बार अध्यापक बनना है 2026 में, और बनना ही है, तो आप उसमें जुड़ जाइए। और जो रह गए वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, चाहे एसएसटी से करें, चाहे हिंदी से करें, वो तैयारी करें, और जैसे ही सेकंड ग्रेड दे दें आप, फिर आगे रीट की ओर भर्ती आएगी। रीट वो जो पात्रता परीक्षा वापस होगी जनवरी में, उसमें आप वापस परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा देना, तैयारी करना, परीक्षा देना, तैयारी करना व्यक्ति का जीवन भर चलता है, और व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। तैयारी करने वाला, या लो नौकरी लग भी जाएगा तो जीवन भर विद्यार्थी रहना, आप विद्यार्थी रहने का बहुत बड़ा फायदा है। विद्यार्थी वही रह पाता है जो व्यक्ति अच्छा चाहता है, जीवन में अच्छा करना चाहता है, अच्छा पढ़ाना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है, तो वही विद्यार्थी रहना पसंद करेगा। अगर नहीं तो फिर अगर विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो धीरे 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 हमारा है जो याद किया हम भूलते चले जाएंगे।
इसलिए मैं भी आज भी पढ़ता रहता हूँ, चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 1 घंटे पढ़ना पड़े, मैं पढ़ता रहता हूँ। और ऑफ़लाइन जो हमारे बैच चल रहे हैं, उनमें 2-3 घंटे है वो देता हूँ मैं, 3 घंटे पढ़ाता हूँ और जम के पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी भी जुनून है कि मेरे अंदर जो जितने भी ज्ञान है, जितना मैंने अर्जित किया है, मेरा ज्ञान समय का सदुपयोग करते हुए मैं मेरे विद्यार्थियों को बताऊँ। इसलिए आप प्लानिंग बनाएँ, प्लानिंग है वो आप पहले तो 6-7 महीने की बनाएँ, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे जनवरी में एग्ज़ाम है, किस-किस प्रकार से कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आप 1 महीने की प्लानिंग बनाएँ कि मुझे 1 महीने में इतना पढ़ना है। वो जो रणनीति बनाएँ, वो रणनीति जो बनाने के बाद उसको आप रोज़ देखें कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ। आपको केवल अभी 6 से 7 घंटे आपको तैयारी में देना है। 6 से 7 घंटे आप जो कंटिन्यू तैयारी में दोगे, तो आप ऐसा नहीं है कि जब परिणाम आएगा, तो आपके लिए बड़ा सुखदायी परिणाम आएगा, सकारात्मक परिणाम आएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि मेहनत का परिणाम कितना सुखद होता है। क्योंकि आप लोग कभी ये सोच लेते हैं कि भई हो सकता है 3 महीने, 4 महीने की तैयारी में और रीट की तैयारी की है, वो तैयारी है ही, ऐसा नहीं है। ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी, इसकी तैयारी है वो स्पेशल करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए स्पेशल जुटना पड़ेगा, किताबें ले आओ, किताबों में लग जाओ आप। मैं कह रहा हूँ कि 6-7 महीने जी-जान लगा दीजिए आप, कुछ नहीं होने वाला है। जी-जान लगा दोगे तो सफलता मिलेगी 100%। जी-जान लगा दोगे तो क्या बिगड़ेगा हमारे शरीर का? इस मस्तिष्क का क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं ये कहता भी हूँ हमेशा कि अगर आर्थिक रूप से आपको सबल होना है, आपके अगर मान लीजिए जीवन में जितने भी आपके जिसको शौक है, वो पूरे कर पाओगे। आप ये कि एक प्रतिष्ठा बनेगी समाज में प्रतिष्ठा है, शौक है, आर्थिक रूप से सबल बनना है, ये सब नौकरी से हो पाएगा। क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% अगर दे देंगे, तो ये पक्का है कि 3-4 जो हमारी है कि जैसे जीवन में शौक पूरा करना, प्रतिष्ठा बढ़नी, आर्थिक रूप से मजबूत होना, ज्ञान की वृद्धि होना, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आना, ये पढ़ने से बहुत फायदा ही फायदा है। तो ये तब हो पाएगा जब हम समय का सदुपयोग करेंगे। तो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं जो उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ कि वो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही जुट जाएँ कि मुझे कैसे कल से प्लानिंग करनी है, कल की मेरी ये प्लानिंग रहेगी, मैं कल से ये पढ़ना शुरू करूँगा या करूँगी। और वो वैसे ही आप रोज़ प्रतिदिन शुरू करें, क्योंकि तैयारी करनी एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें व्यक्ति है वो डगमगा जाता है, आपको डगमगाना नहीं है। आपको तो अडिग रहना है, डटे रहना है, एक कुर्सी और मेज के ऊपर रहना है, आप वहीं पढ़ते रहे, आप वहाँ डटे रहे, और डटने और पढ़ने का परिणाम जो है जब आएगा तब आपको लगेगा कि समय का सदुपयोग हमने किया, तो आज हम टीचर बन गए। और सेकंड ग्रेड और व्याख्याता की तैयारी करने वाले वो भी जुटे हुए हैं ही, क्योंकि व्याख्याताओं जो जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 महीने का समय बचा है। यानी हाँ, पूरे 1.5 महीने मानो, 1 महीने 18 दिन मानो, 1 महीने 15 दिन मानो, इतना ही आपके पास समय बचा है। आपको बहुत याद हो रहा है, मैं मानता हूँ। आप मन में ये न लाए कि मुझे याद नहीं हो रहा है, आपको याद हो रहा है। हिंदी विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं विशेषता बता दूं कि अरस्तु का अनुकूल सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदार सिद्धांत पर ज्यादा दिमाग न लगाए। मोटा मोटी प्रश्न आता है, उसको लेके न बैठे कि मेरा ये है, मुझे याद नहीं हो रहा है। उसकी मुख्य मुख्य बातें आप याद कर ले, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लॉन्जाइनस के उदात सिद्धांत जो है, 5-3-2 बाह्य, जो 3 बाह्य 2 आंतरिक है, वो याद कर ले। और फिर उसकी नकारात्मकता, बाल्यता है, वो आप उसकी जो नकारात्मकता है वो भी याद कर लें। बाधक तत्व जिसको हम कह सकते हैं, बाधक तत्व है उदात में, वो आप जरूर याद कर लें क्योंकि परीक्षा में आते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको ज्यादा दिमाग पर नहीं बिठाएं, वो याद कर लें। काव्य के लक्षण है, उनकी परिभाषा जरूर याद कर ले, चाहे वो पाश्चात्य विद्वानों की हो, चाहे वो हिंदी के विद्वानों की हो, चाहे वो आचार्यों की हो, सबकी याद करें। ऐसे आप काव्य के हेतु याद करें, काव्य के जो प्रयोजन है वो जो याद कर लें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपकी सब शक्तियां याद कर लें। सब शक्तियों के बाद जब आगे बढ़ेंगे, अलंकार है, छंद है, उनमें आप नंबर न कटने दें। हिंदी साहित्य का इतिहास आप निरंतर पढ़ते रहें। बस यही एक है कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप तो ये सोचिए कि जब तक मेरी परीक्षा होगी उससे 24 घंटे पहले तक मैं लगातार पढ़ूंगी और पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रह जाएंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो बहुत कमजोर विद्यार्थी था, और कमजोर विद्यार्थी था, मुझे तो ये पता नहीं था कि पढ़ना कैसे है। जब मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते।
आप भी जरूर व्याख्याता बनोगे, वरिष्ठ अध्यापक बनोगे, जैसे मैं भी बना था, तो आप भी बनोगे, स्कूल व्याख्याता भी बनोगे, वरिष्ठ अध्यापक भी बनोगे। और आप अगर मान लो, अगर सीटेट कर रखी है तो केवी में भी आप भाग्य आजमाइए, वहां पर भी करिए तैयारी उसकी भी, आप उसमें भी सफलता अर्जित करोगे। यही पेपर उसमें आता है, सेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप जहां भी जिस परीक्षा की एलिजिबल हो उसमें आप, जैसे मान लो हिंदी विषय किसी का 15 सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, केवी में आप जहाँ पे टीजीटी पीजीटी जहाँ पर भी जा रहे हो, सब में आप परीक्षा दीजिए, ताकि आपका कहीं न कहीं चयन जरूर होगा। क्योंकि हर परीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चाहे वैकेंसी आए, कोई भी पद हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौकरी लगना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और नौकरी लगना जीवन में बहुत जरूरी है। आपको अगर अपना प्रतिष्ठा बनानी है, अगर आप अपना शौक पूरे करने हैं, आपको समाज में इज्जत बनानी है, तो आपको नौकरी जरूर लगनी है। इसके लिए सीधा सा एक ही है कि आप दिन रात एक कर दीजिए, सफलता आपके पैर चूमेगी। अगर दिन रात एक कर दी, जिन्होंने प्लानिंग से तैयारी कर ली, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे आप उस प्रकार से तैयारी करें, आप निश्चिंत रहे कि जो वंचित रह गए रीट पात्रता परीक्षा में, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। ईश्वर जो अच्छा चाह रहा होगा, क्या पता इससे और अच्छा चाह रहा होगा। ऐसे आप पॉजिटिव लेके सोचिए, क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ था जीवन में, हर घड़ी में हुआ था। स्कूल व्याख्याता का परिणाम 2016 में आया, उसमें मेरा चयन नहीं हुआ। और जिस समय मेरे साथियों का चयन हुआ, उनको दूर जगह मिली थी। और फिर जब रिवाइज रिजल्ट हुआ 2018 में, तो जो हम कुछ अंदर हुए, तो उनको नजदीक पोस्ट मिल गई। उस समय बुरा लगा कि अब ईश्वर ने क्या कर दिया। तो मैं हर बात कहता हूँ, थर्ड ग्रेड में भी रीट वाले साथ मेरे साथ हुआ, फिर मैं जो स्कूल व्याख्याता उसमें वंचित रह गया, बाद में वह नजदीक पोस्ट मिली हमें कुछ लोगों को, तो नजदीक मिल गई, उनको दूर मिली थी उस समय आके। और फायदा वो का वो, पेमेंट वो का वो, लाभ वो का वो। कहने का मतलब है ईश्वर ने अच्छा चाह रहा था, लेकिन उस समय हमें लगा, हमें लगता भी है क्योंकि मानव रह गए कि ये जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो हम अगर मेहनत करते हैं, हम अगर कर्म करते हैं, हम अगर संघर्षशील हैं, और फिर अगर परिणाम सुखद नहीं आता है, तो ईश्वर चाह रहा है कि कोई और अच्छा हमारे लिए होगा। ऐसा मान करके आप आगे बढ़ें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आप इसमें उसको दिमाग में न बिठाएं कि मैं एक नंबर से रह गया तो अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप संघर्ष करिए, अच्छा होगा। बस ये ध्यान रखिए, संघर्ष करिए, निरंतरता बनाए रखिए, लगातार पढ़िए, आप पढ़ते रहिए। जो आपका लक्ष्य, आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, L1 में जाना चाहते हो तो L1 की करिए तैयारी, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो L2 का बीएड कर रखा है, वो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस जिस क्षेत्र में जो जो संबंधित है, उसमें आप प्लानिंग से जुट जाइए। समय गंवाना नहीं चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, हम इधर उधर बैठ करके कहीं बाजार बाजार जा करके हमारा समय व्यतीत करते रहते हैं, और हम दिखावा भी करते रहते हैं दूसरों के सामने कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम सीकर जा रहे हैं, हम जयपुर जा रहे हैं, हम जोधपुर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो दिखावा करेगा तैयारी करने का, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको खुद वो धोखा दे रहा है अपने साथ। अगर वो तैयारी करने का दिखावा कर रहा है, तो स्वयं के साथ धोखा दे रहा है। इसलिए स्वयं के साथ धोखा देना बहुत बड़ी बुरी बात है। तैयारी करे तो चुपचाप करे, पता ही नहीं चलना चाहिए कि तैयारी कर रहे हैं क्या। बस केवल घर वालों को पता चलना चाहिए, नहीं आस पड़ोस को पता नहीं चलता है कि ये तैयारी कर रहे हैं। चुपचाप तैयारी करने वाला जब परिणाम आता है, तो अपने आप ही शोर मचाता है, सफलता ही शोर मचाती है। इसलिए आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को कहे आप तैयारी में जुटे, लगे रहें। थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, जनवरी में प्रस्तावित है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप सिलेबस रिवाइज में लग जाइए। आप करके एक बार सिलेबस हो गए, रिवाइज सिलेबस में आप ज्यादा समय न दें, क्योंकि हिंदी विषय का अगर रिवाइज कर रहे हैं तो 1 महीने में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। फिर दूसरे महीने में आप, अब दूसरी बार अगर तीसरी बार रिवाइज करें, तो एक एक महीने में आप आराम से सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य मुख्य बातें तुम्हारी याद है ही, जो अन्य बातें छूट गई वो याद करनी है। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता में सब्जेक्ट को समय कम दे दे चाहिए। जिसका सब्जेक्ट अच्छा है वो फर्स्ट पेपर में ज्यादा ध्यान दे। मैं पुनः कह रहा हूँ, कईयों का सब्जेक्ट अच्छा होता है, वो सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट में 19-20 का फर्क पड़ता है या 18-20 का फर्क पड़ता है, लेकिन जो प्रथम पेपर में जो बाजी मारेगा, जिनके 80+ हो जाएंगे, वो सेकंड पेपर भी अच्छा करेगा और वो चयन करवा लीजिएगा। इसलिए फर्स्ट पेपर भी बराबर ध्यान दे, फर्स्ट पेपर को ज्यादा समय दे। आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ। और वो आप करंट जीके वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब समय ज्यादा नहीं बचाएं। आप धैर्य से पढ़ें,
आप आराम से पढ़ें, तल्लीनता से पढ़ें, योग करें, घूमें थोड़ा, मेडिटेशन करें, फिर आपके अंदर एक स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का जो है वो जुनून जोश आ जाएगा, याद जितना करेंगे पूर्णतः याद हो पाएगा आपके। इसलिए आप निश्चिंत रहें, लगातार तैयारी करें, अब लग जाइए, क्योंकि आपकी प्लानिंग जो है वो आपके ऊपर आधारित है। अब मैं ये कह दूंगा कि आप रात, कई जो बच्चे होते हैं वो रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, मान लीजिए वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है 2 बजे तक पढ़ने वाला, जो याद करने वाला, वो याद नहीं रहता है। इसलिए आप 11 बजे तक तैयारी करें, फिर आप प्रातः 4-4:30 बजे उठ जाइए, फिर आप सुबह 3-4 घंटे भोर में तैयारी करें, और फिर दिन में आप समय निकालें। बस केवल आपका समय 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। मैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, मतलब इतने अंदर अंदर पढ़ता था, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे। इतनी तैयारी मैं लगातार करता था, क्योंकि मैंने 6 महीने तैयारी की विधिवत रूप से, व्याख्याता की बहुत जोर लगा करके, तो मैंने 10 घंटे, 8 घंटे का समय दिया। और कोई तैयारी करता है वो 5-6 घंटे पढ़ता है, तो हो सकता है वो लगातार लंबे समय से तैयारी करता रहे। तो ये कोई है नहीं इतना कि लंबे समय से तैयारी करता रहे उनका चयन होगा, हमारा नहीं होगा। तो आप अगर अब तैयारी कर रहे हैं, अब समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि सोने का समय तो 6 घंटे ही रहता है, फिर अब खाने वाने का 2-2.5 घंटे, वो मान लीजिए पूरा 3 घंटे मान लीजिए, 6 2 8, 8 मान लीजिए, 10 मान लीजिए। 10 घंटे के बाद आपके पास समय रहता है कितना, 14 घंटे रहते हैं। 14 घंटे में से आप 3 घंटे और जाने दी, 11 घंटे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और 11 घंटे जो तैयारी करता है, वो मैं कहता हूं कि 1 महीने के अंदर हिंदी विषय का सिलेबस है वो दोबारा निकाल सकता है। 1 महीने में एक बार सिलेबस निकल जाएगा, फिर 15 दिन बचेंगे, 15 दिन में मोटा मोटी और कुछ बाकी रह गया, अलग से कोई भाषा का चैप्टर पढ़ना है वो बाकी रह गया, वो पढ़ सकते हैं, गद्य रचनाओं का रह गया वो पढ़ सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो जो मुख्यतः और रह गए, जिनको छोड़ दिया हमने, जैसा सोचा कि इनमें समय ज्यादा गंवाना ठीक नहीं, उसको आप और थोड़ा देख ले, मजबूत कर ले। फर्स्ट पेपर में आप, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फर्स्ट पेपर की सिस्टम से तैयारी करेंगे, जैसे मान लो करंट जीके की तैयारी कर रहे हैं, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आप संविधान अच्छा पढ़ रहे हैं, संविधान में से प्रश्न गलत नहीं जाने चाहिए, जो गलत नहीं जाने चाहिए या जो छूटना नहीं चाहिए वो संविधान है, भूगोल है, मैनेजमेंट है, शिक्षण जो उसका मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद है जो आजकल ये जो आता है शिक्षा मनोविज्ञान आता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान 4 यूनिट आएगी उसमें, वो है। तो कहने का अर्थ ये कि उनमें नंबर कटने नहीं चाहिए। और आईसीटी और पेडागोजी वो सेकंड पेपर में आएगी, उसमें भी नंबर नहीं कटते हैं। अगर आप फालतू की बातें यूं ही पढ़ते जा रहे हो, आईसीटी में बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आपको जितना पूछा जाता है वो बुक में दे रखा है, उतना ही आप पढ़े, कोई ज्यादा इतना कोई विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना बुक में दे रखा है उतना याद रह जाएगा, वही काफी है हमारे लिए। और बुक बहुत सारी आ रही है, सिखवाल की आ रही है, अवनी की आ रही है, दिशा की आ रही है, वंदना जादौन की आ रही है, शिक्षण विद्या, और जो इसकी साइकोलॉजी, खूब सारी बुक आ रही है, तो उसको आप पढ़े। थर्ड ग्रेड में भी सिखवाल आ रही है, अच्छी बुक आ रही है L1 L2 के लिए, उसको ले आए, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। भाषा आप चुन लें, जो भी आपके मतलब सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना लें, आप चेक चार्ट बना लें कि अब मैं ये बुक मुझे खरीदनी है, लेके आने के बाद फिर तैयारी करने का आप चार्ट बना लें। थर्ड ग्रेड वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो, और स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले तो बस चार्ट बना ही रखा है, अब समय आपके पास ज्यादा बचा नहीं है, बस धीरे धीरे रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे। कहीं इधर उधर आपको कोई, कई बार क्या होता है कि हमें दूसरा व्यक्ति फोन पर पूछता है कि आपके ये याद हो गया क्या, कोई हमें काव्य लक्षण की परिभाषा पूछ लेता है, वो हमारे याद नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि ये काव्य लक्षण की परिभाषा तो हमारे याद ही नहीं। आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको अपना देखना है कि मैं कितनी कितनी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ये लक्षण निकाले कि नहीं निकाले, काव्य प्रयोजन निकाले कि नहीं निकाले, काव्य हेतु निकाले कि नहीं निकाले हैं, या वाली सब शक्ति हमने करी कि नहीं करी है। सब शक्ति, आप, मैं कह रहा हूँ सब शक्ति का एक ही तरीका है कि 100% कोई अगर ये ऐसा वाक्य आ गया कोई सही नहीं कर पाएगा, कोई गद्य जो पद्य आपका आ गया, लेकिन जो मुख्य पीछे आ चुके हैं उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि लगभग परीक्षाओं में वही आते हैं। और या फिर सीधा कोई वाक्य आता है वो तो आराम से करी दोगे, लेकिन पद्यात्मक अगर कोई काव्य जो आपके सब शक्ति पूछ लेंगे, तो वो जो पीछे आ चुके हैं उनको आप एक बार देख लें, उस पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। आप जो है वो स्मार्ट तैयारी करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैथ और इंग्लिश नहीं है तो उसमें ज्यादा समय न दें, मोटा मोटी आप देख लें फर्स्ट पेपर में। मैथ और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मोटा मोटी देखें, क्यों उसमें ज्यादा समय गवाए, कहीं उसमें लगे हुए हैं, मैथ का कोई वो है नहीं, क्योंकि आर्ट वाला मैथ में थोड़ा पिछड़ जाता है, इसलिए प्रयास करें मैथ छोड़ दें आप,
और आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ लें, बाकी की और जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर में उसको आप जानने नहीं दें, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, उनमें से चाहे मैनेजमेंट हो, उनमें से किसी भी प्रकार से प्रश्न कटने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रयास करना है। और पुणे में आज जो परिणाम आए, जो राजस्थान पात्रता परीक्षा का, तो थर्ड ग्रेड का L1 L2 का, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप कल से ही इस जो जनवरी में प्रस्तावित थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए तैयारी में जुट जाएंगे और आपका परिणाम सुखद होगा, आप सफलता मिलेगी। ईश्वर करे आपको जल्दी सफल हो जाए। और जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, वो रोज आप जो अपनी प्लानिंग बनाते हो, रोज आपका जो रणनीति बनाते हो उसको आप फॉलो करें और उसको आप पूर्ण करें। एक दिन की अगर बना रहे हो तो उसको पूर्ण करें और आप केवल इतना ही दिमाग में रखिए, पढ़ना स्मरण करना, पढ़ना स्मरण करना, बाकी के आप दिमाग से हटा दीजिए। कोई है क्या, कोई मित्र है कि नहीं मेरा, कोई रिश्तेदार में जाना ही नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए आप। क्योंकि इसमें अगर दिमाग लगाएगी, बुक में, अगर पुस्तकों में, नोट्स में, तो हमें आगे जा करके सब लोग स्नेह करेंगे, सब लोग चाहेंगे, सब लोग हमारी इज्जत करेंगे। क्योंकि ध्यान क्यों कर रहे हैं? शिक्षा के कारण। ये शिक्षा अर्जित करेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, तब हमारी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। रिस्पेक्ट बढ़ाने का एक ही तरीका है कि चुपचाप आप मौन रह करके, साइलेंट रह करके तैयारी करें। परिणाम आएगा सुखद आपका, तो शोर मचा देगा अपने आप। इसलिए आप लगे रहें और आप रोज रणनीति बनाएं और प्लानिंग से पढ़ें, समय दें, संघर्ष करें और तल्लीनता से लग जाइए बस। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम आए तो उसमें आप ये 100% दें। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं है, 100% देने वालों को भी हार नहीं होती है। बस ये ध्यान रखें। कोशिश करने वालों की तो हार हो भी जाती है, क्योंकि हम प्रत्येक काम में कोशिश नहीं करते, बस पढ़ाई में ही ध्यान लगाते। पढ़ाई के मामला आता है तब कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर मान लीजिए हम कहीं दूसरी जगह गए हुए थे, वहां घर आना होता है तो हम 100% आते हैं। खाना खाते हैं तो 100% खाते हैं। इसी प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है तो 100% करिए, कोशिश मत करिए। कोशिश करने वाला रह जाता है, वो हार जाता है, लेकिन 100% जो देता है वो कभी नहीं हारता है। और अगर वो 100% के बाद बावजूद भी हार जाता है तो सफलता उसके नजदीक होती है, अगली वाले में वो छलांग लगा जाता है और पहुंच जाता है अपनी जो मंजिल पे। इसलिए आप 100% दे, समय दे, तल्लीनता से लगे और आप एकदम कर्मठ होके लग जाइए, तो आपको परिणाम सुखद मिलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं और आप इसी प्रकार से मेहनत करेंगे तो 2025 में जो है सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता बनने वाले 2025 में बन जाओगे आप और जरूर सफलता मिलेगी। मस्त रहिए आप, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगे रहिए आप तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।